हुमायूं साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, अभी तक तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ये कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ इनमें है, और वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई तो रही नहीं मैदान में। या उन्होंने एक और बात भी कर दी है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी दहशत से पीटीआई से इंतकाम ले रहे हैं और पीटीआई अब कॉर्नर हो चुकी है। आप समझते हैं कि पीटीआई इस फिनिश्ड मंजर आम पर अब नहीं है और बड़ा आसान होगा इलेक्शंस में आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर चलना पीपल्स पार्टी के लिए, या जो दीगर जमातें वो ये बातें कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पीएमएलएन खामोश इसलिए कि उनको पता चल गया कि ग्राउंड में उनके पास वोटर ही नहीं है, और जो वोटर है वो सारा का सारा पीटीआई की तरफ है। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी बात की है कि मुनाजरा होना चाहिए जो कंटेंडर्स है, उसमें आप बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान को भी ले और मुनाजरा करे, सारे उससे सवाल पूछे, पता चले कि कौन कितने पानी में, किसको कितना अबूर हासिल है इंटरनेशनल लेवल की। वो तो पीटीआई से अपना मुकाबला ही नहीं समझ रहे ना, वो तो कह रहे हैं पीटीआई मैदान में है ही नहीं है। वो इसलिए नहीं समझ रहे कि वो उनका मुकाबला कर नहीं सकते। जो अंडर 19 वाले, वो कभी जो मेन टीम होती है, जो कंट्री की जो मेन टीम होती है, उसके साथ कभी वो नहीं कहते कि हम मुकाबला करेंगे। ये लोग सारे अंडर 19 और ए क्लास या 2 नंबर तरीके से जो ऊपर आए होते हैं वो है। रही बात ये कि मैं ये समझता हूँ, देखिए, एक तरफ हम अब अगर हम थोड़ा सा ये कहें ना कि हमारा मुकाबला, ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला महंगाई से है और बेरोजगारी से है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों का मुकाबला इनकी कारकर्दगी से है। इनकी कारकर्दगी की वजह से महंगाई आई है, इनकी कारकर्दगी की वजह से बेरोजगारी आई है। पिछले 18-19 माह में जो इन लोगों ने किया है, आपका जो पॉवर्टी एलिवेशन है वो बढ़ गई है, तकरीबन 10% या 8% या 10% तक ऊपर चली गई है। इन्होंने तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को सतह गुर्बत से नीचे ले आए हैं। ये इनकी कारकर्दगी है। तो इनका वाकई मुकाबला अपने जलसों में हुमायूं साहब ये कहती रही है कि 4 रुपए पर रोटी थी, 100 रुपए पर डॉलर था। वो मौरूद इल्जाम ठहराते रहे हैं कि ये सारी जो सिचुएशन बनी वो आप लोगों ने ये सारी बना दी, सुरंगें खोद कर आप लोग गए। देखिए, इनको चाहिए कि ये पता करें, एक जमाने में ख्याल में 4 आने की रोटी होती थी, 1970s में 4 आने की रोटी होती थी, तो फिर हम उसमें कर लेते। अच्छा, उसके अलावा ये 1950s में चले जाए तो 1 आने की रोटी होती थी या पता नहीं क्या होता था, उस तरीके से चले जाए। ये चीज देखिए, जो एक तो नालायक आदमी होता है ना, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, उसका कुछ कर नहीं सकते, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ। वो जिस लिहाज से बात करे, पूरी दुनिया में सारी चीजें जो है ना वो ओवरऑल एक्सपेंसिव होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये अभी तक बैठे हुए 1990s की 2013 की बात करें, 2013 में जो चीजें थी उस जमाने के अगर आप देख लें तो IMF और खासतौर पे ये जो फाइनेंशियल टाइम था वो कह रहे थे, उस जमाने में कहते थे कि इसाक डार जो है ना ये फिगर्स फच करता है। कमिंग बैक टू द इलेक्शंस ओवर हियर, लेकिन वो IMF वाली बात ना, वो कह रहे हैं IMF से हमने जान छुड़वा दी थी, ये तो पीटीआई दोबारा IMF प्रोग्राम के साथ गई। देखिए, इस तरह है कि IMF से जान छुड़वा नहीं दी थी, वो एक प्रोग्राम खत्म हुआ था, जान नहीं छोड़ी थी। प्रोग्राम जब खत्म होता है तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हो, इस वजह से कि हमारे यहाँ पे जो टोटल हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था ही नहीं। इन्होंने कभी एक्सपोर्ट पे किया ही नहीं है। इन लोगों ने सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ये सड़कें बनाई। इन्होंने कभी लोगों के ऊपर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन काम उस शोबे में था। यही वजह है कि 1 करोड़ लोगों ने पिछले 3.5 साल में 1 करोड़ लोगों ने हेल्थ कार्ड इस्तेमाल किया। उन 1 करोड़ लोगों को वैल्यू पता है उस हेल्थ कार्ड की, जिसको इन्होंने आके खत्म कर दिया। और ये मरियम नवाज के अल्फाज है, हेल्थ कार्ड की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है, इसको खत्म करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं अभी जी मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।